ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज हम अध्याय 9 व 10 इस पाठ में ग्रहण करेंगे। महादेव की कृपा से हमें ज्ञान, भक्ति व शक्ति बनाए रखे। तो आइए हम इस पावन कथा का अमृतपान करते हैं और सभी मिलकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो जोर से बोलिए, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री सदाशिव ने वराह का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान श्री विष्णु भी अंतर ध्यान हो गए, निकलकर बैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान श्री सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उससे 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया, जो कि विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ और मैं फिर 12 वर्ष तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा वर मांगो। भगवान सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। आपसे मेरा यह निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंड है, यह जड़ दिखाई देता है। आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अंड में प्रविष्ट हो गए। उनके उस अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से सहस्त्र सिर, नेत्र और चरणों सहित अव्यय निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु सातों लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने इनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें की अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थानचरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीवों को उत्पन्न हुए। अब उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई, तो मैंने देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य सिद्धि न हुई। अतः मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तो फिर मैंने सगों की रचना की। अब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर सर्ग के 8 प्रकार की सृष्टि हुई। 9वां कुमार सर्ग हुआ। सनकादि मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो कि महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का आर पार न रहा और मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते देख भगवान श्री विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम भगवान श्री सदाशिव की तपस्या करो। मैंने भगवान श्री सदाशिव की कठिन तपस्या की।
भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करे तो सृष्टि को उत्पत्ति कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। यह विचार करके मैंने उग्र तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरी बाहों के माध्यम से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा तथा जटाएं शोभा पर रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए उनके 5 मुख थे और 4 हाथ थे। भक्तों, 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे ग्रहण करेंगे 10वां अध्याय इसी पाठ में। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद भगवान श्री सदाशिव के उन रूप ने जिसको कि माया के वश में होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान सदाशिव के यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार श्री भगवान सदाशिव ने भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड बेताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे कहा कि इन कुष्माओं को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मग्न होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान श्री सदाशिव ने मुझे सदाशिव प्रदान की और इसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, यह था अध्याय 10। हमें अध्याय 10 से क्या सीख मिलती है, कमेंट